शुभ प्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स हम इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ हम जो है हिंदी रीडिंग करना भी सीखेंगे फ्रेंड्स, सीख रहे हैं फ्रेंड्स। अभी तक मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो जिन फ्रेंड्स को हिंदी पढ़ने में, समझने में या और भी किसी प्रकार से कोई समस्या आती है तो वो ये वीडियो उनके लिए है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलती तस्वीर। देखते फ्रेंड्स, आज की कहानी है हमारी कहानी का शीर्षक है फ्रेंड्स बोलती तस्वीर। देखते हैं कि तस्वीर किस प्रकार से बोलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यह एक ऐसे बुद्धिमान बालक की कहानी है जो अपने स्वर्गवासी पिता की तस्वीर के से प्रेरणा पाकर राजसभा में स्थान पाता है। आइए पढ़ें कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। थानेश्वर में महाराज हर्षवर्धन राज करते थे। सम्राट हर्षवर्धन उच्च कोटि के विद्वान थे। वे विद्वानों का सम्मान किया करते थे। उनकी राजसभा अनेक विद्वानों, गुणवानों, पंडितों व योद्धाओं से सुशोभित रहती थी। उन्हीं दिनों थानेश्वर की गलियों में एक अनाथ ब्राह्मण बालक घूमा करता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। उसकी माँ प्रायः बीमार रहती थी। उस उपेक्षित बालक का नाम भी लोग नहीं जानते थे। बालक किसी से कुछ भी मांगता नहीं था। वह कभी नाटक मंडली में काम करता तो कभी कुछ गीत भजन आदि गा लेता। इसी से जो धन प्राप्त होता उसी में अपना व माता का निर्वाह कर लेता। उसकी पूंजी एक हाथ से बनी तस्वीर थी। उसकी पूंजी एक हाथ से बनी तस्वीर थी जो उसके पिताजी की थी। इसे वह सदा अपने पास रखता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। एक दिन जब वह बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कोई श्लोक गा रहा था तो उसी समय सम्राट हर्षवर्धन से सम्मानित कोई पंडित उधर से निकला। वह आसपास के लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बालक को घृणा भरी दृष्टि से देखा और आगे बढ़ गया। देखिए पंडित यही है फ्रेंड्स जो जा रहा है और ये बालक है जिसको ये घृणा की दृष्टि से देख रहा है। कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स ऐसे चित्रों में, बहुत ही मनमोहक लगता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अचानक उस बालक को लगा जैसे उसके स्वर्गवासी पिता का चित्र उससे कुछ कह रहा है। उसके पिता उसे आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और कह रहे हैं, तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ रात भर। देखिए फ्रेंड्स, किस्मत आजमाओ मतलब क्या कहा उनके पिताजी ने, ये अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि आप अपनी किस्मत आजमाओ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसे रात भर उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल उसने स्नान किया तथा साफ कपड़े पहने। उसने संकल्प कर लिया था कि वह भी सम्राट की राजसभा में पुरस्कार प्राप्त करके अपने पिता की आत्मा को संतुष्ट करेगा, पिता की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेगा। बालक एक विद्वान पिता का पुत्र था।
वह था भी विद्वान। उचित समय पर उसने राजसभा में प्रवेश किया। उचित स्थान चुनकर वह बैठ गया। सभा मंडल में सम्राट हर्षवर्धन स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। विद्वानों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। कोई भी व्यक्ति सभा में अपना प्रश्न पूछ सकता था। उचित समय देखकर बालक हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तथा अपना प्रश्न पूछने की अनुमति मांगने लगा। अनुमति पाकर बालक ने सम्राट को प्रणाम किया और बोला, आदरणीय सम्राट की विद्वत सभा में मैं यह जानना चाहता हूँ कि बुद्धि मनुष्य के किस अंग में निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, सभी पंडित आपस में कानाफूसी करने लगे। भला यह भी कोई प्रश्न हुआ? किसी ने बुद्धि का निवास मस्तिष्क बताया, किसी ने हृदय, किंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर ना दे सका। बालक ने प्रार्थना की, यदि आप मुझे अपने यहाँ बैठने का अधिकार दें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सम्राट ने बालक को अपना सभासद घोषित कर दिया। बालक ने उत्तर दिया, बुद्धि सदा मनुष्य के होठों पर निवास करती है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, यदि उचित समय पर उचित बात नहीं कहता तो उसे लज्जित होना ही। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया चित्र है। सम्राट हर्षवर्धन बैठे हुए हैं, ये वो बालक है और ये विद्वान लोग हैं। कितना सुंदर चित्र है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लज्जित होना पड़ता है, बालक का उत्तर तर्क संगत था। तब बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा, विद्वानों आप बताइए, बुद्धि खाती क्या है? एक पंडित बोला, बुद्धि भला क्या खा सकती है? देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये बच्चा बालक जो है तर्क कर रहा है। सम्राट हर्षवर्धन बैठे हुए हैं और विद्वान लोग हैं जो बालक के प्रश्नों से को सुनकर अचंभित हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे ने कहा, बुद्धि भी कोई जीवधारी प्राणी है क्या? पंडितों की बात सुनकर बालक मुस्कुराता रहा। सम्राट आशा भरी दृष्टि से विद्वानों को देखने लगे मगर सब चुप थे। तब बालक ने उत्तर दिया, बुद्धि समय खाती है। बुद्धिमान कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बुद्धिमान कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता। पहले वह उस पर अच्छी तरह से विचार करता है। जो लोग बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ न कुछ कर बैठते हैं वे मूर्ख होते हैं। उन्हें कोई भी बुद्धिमान नहीं कह सकता। सम्राट सहित भरी सभा ने उस बालक का उत्तर सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली। अब बालक ने तीसरा प्रश्न पूछा, होठों पर रहने वाली तथा समय को खाने वाली वह यह बुद्धि पहनती क्या है? बुद्धि का कोई आकार नहीं होता, भला वह क्या पहन सकती है? पंडित लोग आपस में कानाफूसी। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया और बुद्धिमानी तर्कपूर्ण बातें वो बालक पूछ रहा है और पंडित लोग हैरान हैं कि ये छोटा सा बालक जो है कैसे इतनी विद्वान वाली बातें पूछ रहा है। फ्रेंड्स चलिए करने लगे। जब बालक के प्रश्न का कोई भी उत्तर ना दे सका तो सम्राट ने कहा, बालक तुम ही उत्तर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी जैसी राजसी पोशाक देता हूँ। सम्राट ने अपने समान राजसी पोशाक उस बालक को पहना दी। राजसी पोशाक में सजकर बालक ने गर्वपूर्वक एक बार भरी सभा पर दृष्टि डाली, फिर पिता का चित्र सामने रखकर मानो उन्हें वह पोशाक दिखाई।
देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया चित्र है। देखिए ये अपने पिता की चित्र को दिखा रहा है फ्रेंड्स। ये बालक और ये दरबारी लोग हैं, ये विद्वान पंडित लोग, ये सम्राट हैं। कितना बढ़िया चित्र है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा बालक ने। तब विद्वानों के झुके हुए चेहरों को देखकर बोला, आप सब देख ही रहे हैं कि बुद्धि राजसी पोशाक पहनती है। एक विद्वान व्यक्ति के लिए विश्व की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सम्राट हर्षवर्धन तथा समस्त पंडित उस बालक को आश्चर्य से देखने लगे। यही बालक आगे चलकर बाणभट्ट संस्कृत का प्रसिद्ध लेखक, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यही बालक आगे चलकर बाणभट्ट संस्कृत का प्रसिद्ध लेखक और विद्वान बना। सम्राट हर्षवर्धन का तो वह घनिष्ठ मित्र बन गया था। बाणभट्ट की संस्कृत में लिखी रचनाएं आज भी अत्यंत आदर से पढ़ी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेसन आपको फ्रेंड्स? आज का पाठ आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और आज के लेसन्स, आज के पाठ से आपने क्या सीखा फ्रेंड्स? उस बच्चे ने जो तर्क दिए और जो सवाल किए, उससे पंडित कितने हैरान हो चुके थे फ्रेंड्स। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।